थैंक यू। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आपकी नई फिल्म आ रही है और जिस तरीके से हम आपका क्रेज देख रहे हैं, आपने खुद डायरेक्ट किया है, इवन इसमें गाए भी हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि मैंने अपने दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं अपने आप की जो मैं कर सकती हूँ। आई कुड हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो, बट यू से ना, जब टाइम होता है तभी सब चीज़ें करना अच्छा होता है, क्योंकि एक टाइम होता है जब आप लर्न कर रहे होते हो चीज़ें बहुत सारी। एंड ड्यूरिंग द टाइम आई स्टार्टेड माई करियर, आई वॉज वेरी यंग। धीरे 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 करके मैं ग्रो की हूँ यहाँ पे आके। सो मेरे लिए एक लर्निंग फेज भी था, हर एस्पेक्ट को समझना कि कैसे शूट होता है, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे सब कुछ होता है। सो दैट्स हाउ। गाइस थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रहे तो थोड़ा और सा भी स्लो। अच्छा होगा। हाँ। सो तो ये सब चीज़ें समझ के जान के देन आई थॉट कि येस आई कैन क्रिएट, एंड ऑल थैंक्स टू द चैनल शिमारू चैनल, यश एंड मोहन जी, जिन्होंने मेरी विजुअलाइजेशन को देखा and they trusted me and they gave me the free hand to make a project like this. And I can't be I can't thank Mr. Mohit Chauhan enough, जिन्होंने गाने को accept किया to sing for this, and everything all together could become like possible because of this. और सामने अगर शुरू से शुरुआत करूँ 2007 में जब आप भोपाल मिस यूनिवर्स बनी थी एंड भोपाल मिस बनी थी एंड देन उसके बाद जिस तरीके से आपने टेलीविज़न का राज किया, आज भी अगर सारा का जब नाम आता है तो सारा की बहुत बड़ी लिस्ट आती है। इतना अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा होगा। मैं आपको जानती हूँ विदाई से जी। और मैं पूरा देखा है। अब तक मेरी मम्मी उसे फॉलो करती हैं, यूट्यूब पे सर्च करती हैं। तो कुछ बताइए अपने बारे में जर्नी की। 2007 और 2024 कितना अप्स एंड डाउन रहा लाइफ में? बहुत सारा, इनफैक्ट आपको पता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी भोपाल में रहते हुए कि इंडस्ट्री से कहीं कोई रिलेशन नहीं था। राइट। सो गेटिंग अ प्रोजेक्ट इन भोपाल इटसेल्फ, या भोपाल में ही वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे देखा गया, मुझे अप्रोच किया गया, एंड आई यू नो आई डिड दैट शो। सो मेरे लिए वो तो स्ट्रगल नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि 11th स्टैंडर्ड ड्यूरिंग व्हेन यू आर स्टडिंग राइट। आप इस तरह का एक शो आपको मिल जाएगा। वो मिला, वो सुपर हिट हो गया। उसके बाद अगेन देन बिग बॉस, देन रामलीला जोड़ी, एंड लॉट ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स आई स्टार्टेड डूइंग। स्ट्रगल होता है जब आप सस्टेन करने के लिए रहना होता है ना, जब वो होता है मेन स्ट्रगल। आजकल के टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट मिलना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इतना वास्ट ह्यूज इंडस्ट्री है, इतने चैनल्स हैं, इतना सब कुछ है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू क्रैक अ रोल इन एनीथिंग। उस वक्त पे था, तो ये तो ड्रीम कम ट्रू समझ लीजिए। आपके एक फैंटेसी टाइप कुछ फिल्म चलना शुरू हो गई थी मेरे दिमाग में, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा वाओ, स्टार बन गई, हो गया। सस्टेनिंग इज़ द थिंग, कि जब उसे सस्टेन करना होता है, कई टाइम आपको ऐसे कैरेक्टर्स लेने होते हैं जो आपका मन नहीं होता अंदर से करने का, पर आप कर रहे होते हो क्योंकि आपको मजबूरी होती है। यू हैव टू रन योर हाउस ऑल्सो। एंड द लास्ट time when I took up a character and I did not like doing it, the last time when I did this character जो मुझे नहीं पसंद था अंदर से करना, and I gave the letter, I removed myself from there and I realized कि मैं सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड नहीं करूँगी। I want to explore something more, and just for the sake of working acting नहीं हो सकती। या इट इज़ पैशन, आप एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे राइट। हो। मजबूरी में करोगे तो नॉट माई थिंग। सो बेटर दैट आई चूज व्हाट आई वांट टू डू। आई कैन मेक सॉन्ग्स, आई कैन सिंग, आई कैन क्रिएट, सो व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग। देन आई मेड ब्लैक। चैलेंजिंग रहा इसके शो के दौरान, क्योंकि मैंने चैलेंजिंग रहा आफ्टर शो, क्योंकि मैंने जैसे रील में देखा आपने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर रही हैं, सबको बता रही हैं। काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा आपको? बहुत मज़ा आया, पता है, इट वाज फन, एंड मेरी टीम के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। लाइक आई हैड Bharti Entertainment with me in association to produce this thing, and my director Abhay, for music also Ayush and Akash, सबने इन लोगों ने मिलके ना एक प्रोजेक्ट को जान दी है, and I just
आई जस्ट चोज द राइट पीपल. आई फील कि उन लोगों ने सबने, क्योंकि एक फिल्म बनाना एक इंसान के अकेले की बस की बात नहीं है. बहुत सारी ऐसी सॉरी बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं दैट आपको समझ में भी नहीं आती. यू नीड उसमें स्पेशलाइज्ड पीपल जो कि आपका काम कर सकते. एवरीबडी वाज सो वेल एंड सो अमेजिंग कि दिस प्रोजेक्ट कुड हैपन. अगर मैं फिल्म की बात करूँ चूज की, तो वो क्या एक वर्ड था जिसके लिए आपने हाँ कहा और देन यस आई डू दिस फिल्म? सॉरी, वो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिलता है उसे ये प्रोजेक्ट मेरा बनाया हुआ है. आई नो I have written. कैरेक्टर, यू नो, जब हम एक कैरेक्टर को सोचते हैं, देन अगर हम कास्ट करते हैं, बेसिकली कास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द थिंग. यस थिंग ऑफ यस यस. सो कितना चैलेंजिंग रहा ओवरऑल कास्ट को लेकर? ऑनेस्टली ना पूरी ये बोलते हैं ना कि जब आपका टाइम राइट होता है तो राइटली लोग आपसे कनेक्ट होते हैं. आप डिसीजंस भी सही लेते हो और करेक्ट लेते हो क्योंकि वो टाइम होता है, आपको पता होता है कि हाँ ये टाइम है. सो मैंने ज़्यादा इसके ऊपर काम भी नहीं किया. मैंने सीधा रिद्धिमा को फ़ोन किया और रिद्धिमा के ही थ्रू मुझे जैज़ भी दिख गया और ये सिचुएशन क्रिएट हो गई और ये सब हो गया. सो और आई जस्ट यू नो आई कुड इमेजिन तारा इन रिद्धिमा एंड समवॉट इनकी रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही है जो आप फिल्म देखोगे जब आपको. रियल लाइफ में भी रिद्धिमा एंड जैस हस्बैंड वाइफ. Yes. So you will see, you will know, like the film itself, you know, choices बहुत कुछ कह रहा है अपने आप में ही कि you know आप choose क्या करते हो वो आपको situation में लेकर आता है, ना कि situation खुद ब खुद चल के आती है. कहानी किस तरीके की होने वाली है? It's about choices कि आप क्या choose करते हो लाइफ में और Real life. yes, रियल लाइफ में आपकी choice क्या आपको situation में डाल सकती है और कैसे उससे फिर आप निकलते हो या नहीं निकलते हो ये आपको फिल्म देखनी होगी. या फिर उस सिचुएशन में ही रहना आपको? देखो जिस सिचुएशन को एक बार चूज कर लिया तो सिचुएशन में तो रहना ही पड़ता है. उसके बाद आपके डिसीजंस क्या होते हैं, दैट इज व्हेन यू नो इट इज सेड कि चूज राइटली. आप अगर मैं रियल लाइफ की सारा आपकी बात करूँ, एक सफल एक्टर रही, एक सफल सिंगर भी हो गई, अब एक सफल निर्देशक भी बनने जा रही हैं. सो आप अब इन सब के बाद आप एक राइटर भी बनेंगी? मैंने आई हैव रिटन माय फर्स्ट सॉन्ग ब्लैक हार्ट. ये कॉन्सेप्ट चॉइसेस का मैंने ही लिखा है. राइट बुक. अच्छा राइट बुक, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है वो. बुक लिखना बहुत बोरिंग लगता है मुझे थोड़ा, मतलब मुझे पढ़ना भी थोड़ा बहुत बोरिंग. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जैसे सीक्रेट है वो मैं पढ़ती हूँ, सीक्रेट रोंडा ब्रायन की, तो वो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं पढ़ लेती हूँ. मुझे इंटरेस्ट आता है, कुछ फॉलो करने के लिए मिलता है उसमें, यू नो, टू हैव लाइक पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशंस एंड स्टफ लाइक. अदरवाइज मैं कहानी आई विल नॉट, मैं बैठ के पढ़ नहीं सकती बहुत ज़्यादा, मुझे नींद आती है. सारा जहाँ तक हम आपके ऑडियंस को जानते हैं, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो लगाएगी कि सारा जहाँ जिस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है उस प्रोजेक्ट में रोमांस और जी, थोड़ा सस्पेंस ऐसी चीज़ें तो रहेंगी. बिल्कुल. तो क्या रोमांस तो ऑफ कोर्स देयर, यू विल सी दिस टीमी केमिस्ट्री बिटवीन माय हीरो एंड हीरोइन एंड आपको इमोशंस भी दिखेंगे उसमें बहुत सारे, क्योंकि और रियलिटी दिखेगी. एक लड़की, पता है जब एक आदमी की बात करने की आती है तो उसकी जो चाहतें होती हैं वो बहुत ओके हैं फॉर पीपल. औरत की भी कुछ चाहतें होती हैं जिनका बात करना या शेयर करना इज़ नॉट अ टैबू, और वो ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना. वो ज़रूरी है लोगों को, औरतों को खुद को जानना कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू, यू नीड टू नो. सो ये आप फिल्म जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए भी हैं. भाई बहुत कुछ है लाइफ में. बॉलीवुड से लेकर आप टीवी इंडस्ट्री से हर एक इंसान से जुड़े हैं जी. जब एक प्रोजेक्ट सामने आया तो सबसे पहले लोगों का रिएक्शन क्या आया? सी रिएक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके लिए काम नहीं कर रही कि लोग क्या रिएक्ट करेंगी, क्या काम, मतलब आई वांट जब बाहर आए फिल्म टीवी इसने बनाया अच्छा बनाया, मेड इट नाइस, सो शुड कम अप लाइक दैट. तो बाकी तो मैं आई डोंट गिव अ लिटरल थिंग टू कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं होता. ऑनेस्टली यू विल नॉट सी मी लाइक मच एक्टिव देयर एवरीवेयर, क्योंकि मैं अपने आप में इतनी बिजी हूँ. मुझे टाइम ही नहीं अपने आप के अलावा बाहर निकलने का कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जानो. हाँ, अपना जो एक ग्रुप है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनके सजेशंस आते हैं, उनके आप
take good or bad, whatever they. सिचुएशन की बात आती है तो सारा जब भी कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर हम फिल्मों की बात करें तो आए दिन हर दिन कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है ओटीटी पे, कोई वेब जी, सीरीज जी। रिलीज होती है, सॉन्ग्स रिलीज होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोजेक्ट सामने रखते हैं तो हमें भी चैलेंजिंग लगता हाँ। है कि ऐसी क्या चीज़ें कंटेंट रखे जो यार audience आज की connect हो। डेट में सब लोग कंटेंट बना रहे हैं, Yeah. सब बना रहे, डिपेंड करता है कि कितने पैशन से बना रहे हैं। अभी आप उठा के देख लो प्रोजेक्ट ज़रा, और आप खुद ही बैठ के बोलोगे यहाँ पे, अच्छा पैसा आ गया तो बना के बस कर दिया रिलीज, ओके। आई बिलीव फिल्म मेकिंग इज पैशन, इट इज Right. कनेक्टिंग, कम बजट में जो चीज़ें अच्छी Yeah. बनती है वो बड़ी बजट में यस, एंड उसमें इमोशन होता है लोगों का, क्योंकि पैसा फेंक के आप जब चीज़ ले रहे हो, वास ये वो तो है ही, वो कर रहे हैं हमारे रोहित शेट्टी या शिराज करण जौहर कर रहे हैं वो सब, वो वहाँ तक अभी पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक मेकिंग अ स्मॉल बजट फिल्म, तो आपको बहुत सी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है ना। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी कि मेकिंग अ प्रोजेक्ट, सच प्रोजेक्ट इन सर्टेन लिमिटेशंस, ये चैलेंज मेरे लिए था, और जो मैंने अपनी तरफ से निभाया है, जो मैं बेस्ट कर सकती थी उसमें आई हैव डन। सो वो आप देखेंगे तो यू विल नो। एंड लास्टली सारा क्या कुछ अपकमिंग में है? अपकमिंग में देयर इज दिस फिल्म जो मैंने लिखी हुई थी, राहत काज़मी ने डायरेक्ट की है, वो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, अब उसकी एडिट पे बैठेंगे वंस दिस इज़ रिलीज्ड। वो प्रोजेक्ट है, मेरे गाने आ रहे हैं कुछ, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई ओन म्यूजिक लेबल, सो वेरी सून यू विल बी हियरिंग यानी सर्टेन सारा ट्रैक्स। उन लोगों को मौका देगी जो अक्सर नेपोटिज्म के शिकार हो जाते हैं उन्हें या आई बिलीव नेपोटिज्म के शिकार, पता है नेपोटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है लोगों को? यार आप बताओ, आपका म्यूजिक चैनल, आपका चैनल, ये चैनल ओनर आपको देगा क्या कि अपने बेटे को देगा? बेटे को देगा। तो क्या नेपोटिज्म है? सभी तो दुनिया में नेपोटिज्म करते हैं। बट पॉइंट इज कि नेपोटिज्म के चक्कर में जो एक्चुअल डिजर्विंग व्हाट, किसके लिए डिजर्विंग? एक बाप के लिए डिजर्विंग उसका बेटा ही होगा। आप कितने डिजर्विंग आके खड़े हो जाओ, वो क्यों दे चांस आपको? पैसे तो फ्लॉप जाएंगे ना, लॉस जाएंगे। जहाँ जा रहे हैं वो जा रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। हाँ राइट, क्या नथिंग। वो सफर कर रहे हैं, तो वो सफर कर रहे हैं ना, फिर लेट देम बी, वो अपने बच्चे के साथ ही कर रहे हैं ना सफर, वो क्यों किसी और को लेके सफर करें? तो वो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच सारा। एंड लास्टली क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे, कब और कहाँ ये शो देखें? चॉइसेस मूवी शिमारुमी पे 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। प्लीज़ 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 देखिए और गाने भी सुनिए, और फिर हमें बताइए कैसा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, Thank you. नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। एक फोटोज हो जाए।